ये विधानसभा में वो भाजपा का एमएलए या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था। अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या? कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का। ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। बीजेपी मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बना रही है। तेजस्वी यादव, मेरे रहते उनका कोई हक छीन नहीं सकता। पहले भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी ने हमेशा मजबूती से पिछड़ों, दलितों और महादलितों के लिए आवाज उठाई है। देश में जाति गणना की मांग को लेकर 1 सितंबर को बिहार के हर जिले में धरना का कार्यक्रम रखा गया है। मैं खुद पार्टी कार्यालय में मौजूद रहूंगा। 2 दिन में बिहार यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। 1 सितंबर को हम लोगों ने पहले भी कहा था, जब हमने प्रेस वार्ता किया था कुछ दिनों पहले, कि शेड्यूल 9 में जो हम लोगों के सरकार ने 65% जो आरक्षण बढ़ाया पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासियों का, उसको शेड्यूल 9 में डालने का। और हम आपको बता दें कि मामला जो है कोर्ट में चला गया और हम लोग जानते थे कि ये भाजपा नहीं चाहती है और किसी भी कीमत पे शेड्यूल 9 को जो है और आरक्षण को वो समाप्त करना चाहती है आरक्षण को। उसलिए शेड्यूल 9 में इन लोगों ने नहीं डाला। हम तो आगरा भी गए थे मुख्यमंत्री जी से, अब तो इतने पावरफुल हो गए हैं भाई, तब क्यों नहीं शेड्यूल 9 में डलवा रहे? जब हम लोगों ने जातीय जनगणना कराई, राज्य सरकार ने इतना पैसा खर्च किया, उसी के हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, तब आप जो है जोर नहीं लगा रहे शेड्यूल 9 में डालने के लिए। तभी हम लोगों ने तय किया था कि बिहार सरकार अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से हाई कोर्ट में नहीं रख रही है। और हम आपको बताते हुए खुशी होगी कि हम लोगों ने कहा था कि अगर पक्ष वो अच्छे से नहीं रखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगा और अपनी बातों को रखेगा। और हम लोग चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, अगला डेट भी तय हो गया है, शेड्यूल्ड है। हमको लगता है कि सीजीआई जो है उन्हीं के बेंच में है मामला और वहाँ अपने पक्ष को राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित, आदिवासी के लिए रखने का काम करेगा। इसलिए हम लोगों ने भर बिहार में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन 1 तारीख को हम लोगों ने करने का ऐलान किया है। स्वयं हम खुद भी पार्टी कार्यालय में 1 तारीख को। मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असम में गैर असमी मुसलमानों को राज्य छोड़ने की धमकी दी गई है। इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने मुसलमान को सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड बिल तो कभी सीए एनआरसी बिल आ जाता है। भाजपा के लोग इसी तरह का काम करते रहते हैं। मौजूद है। असम में नमाज ब्रेक कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। इन लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाज़त है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते मुसलमानों का हक छीन सके। हमेशा से लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। किसी न किसी तरह से भाजपा के लोग मुसलमानों को तंग करना चाहते हैं।
समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। इन लोगों को पता होना चाहिए कि देश की आज़ादी में सभी लोगों का योगदान रहा है, मुसलमान की भी कुर्बानी रही है। तेजस्वी ने आगे कहा कि देश में संविधान के अनुसार सभी धर्म को सम्मानता है। विधानसभा में बीजेपी के मंत्री विधायक बंदर की तरह कूद रहे थे, मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे, लेकिन हम खड़े हुए उनको ठंडा कर दिए थे। उसके बाद कोई खड़ा हुआ क्या? लेकिन ये भाजपा के लोग, आपको पता है, ये विधानसभा में वो भाजपा का एमएलए या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था, अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई? तो भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं। और आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस मामले में? कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। हम लोग हमेशा से लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहे। तेजस्वी जी, आपकी यात्रा कब अधिकार छीन सके। हम लोग हमेशा से लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहे। तेजस्वी जी, आपकी यात्रा कब से होनी है? यात्रा कब से होनी है? बिहार यात्रा होनी थी आपकी। हमको लगता है कल परसों अनाउंसमेंट होता है।